जरा सोचिए अगर पड़ोस में रहने वाली वो मासूम सी बच्ची असलियत में सीरियल किलर निकले, कैसा लगेगा आपको। कुछ ऐसी ही कहानी है साल 2018 में आई फिल्म द बैड सीड की। फिल्म की शुरुआत होती है एक 9 साल की बच्ची से जिसका नाम है एमा। वो अपने कमरे की खिड़की से एक बिल्ली को डूबता हुआ देख रही थी। उसने पर्दा लगाया और अपने रोजमर्रा के कामों में लग गई। उसके चेहरे पर किसी तरह का दुख नहीं था। उसकी माँ की मौत हो चुकी थी और वो अपने पिता डेविड के साथ रहती थी। वो एक होशियार और अच्छी आदतों वाली लड़की थी, लेकिन ऐसा लगता है कि मानो उसमें ह्यूमन इमोशंस हैं ही नहीं। सुबह नाश्ते के समय उसने अपने पिता को बताया कि स्कूल का सिटीजनशिप अवार्ड जीतना उसका सपना है। जब वो दोनों बात कर रहे थे, उसकी मौसी एंजेला उससे मिलने आई। उसने डेविड को बताया कि वो एमा के लिए एक नई बेबी सिटर खोज चुकी है। पता चलता है कि एमा की पुरानी दाई एक अनोखी दुर्घटना का शिकार होकर मारी गई थी। उनकी बातचीत के दौरान एमा ने उन्हें बाहर फवारे में मरी हुई एक बिल्ली के बारे में बताया। डेविड ने उस बिल्ली को बाहर निकाला, लेकिन एमा के चेहरे पर दुख की कोई झलक नहीं थी। उस दिन स्कूल में एक कीड़े की वजह से क्लास में पढ़ रहे बच्चे डर गए। वो सभी उससे डरकर दूर हट रहे थे, लेकिन एमा ने बिना डरे एक ग्लास में उसे कैद करके खिड़की से बाहर उड़ा दिया। डेविड एमा की नई बेबी सिटर क्लोई का इंटरव्यू ले रहा था। उसे क्लोई का काम पसंद आया और उसे नौकरी पर रख लिया। क्लोई को भी डेविड बहुत दिलचस्प लगा। उधर स्कूल में एक लड़की केटी खेलते हुए एमा से टकरा जाती है, लेकिन एमा ने उसे बड़े ही प्यार से सहारा देकर खड़ा कर दिया। उसकी टीचर सब कुछ गौर से देख रही थी। ऐसा लगता है मानो एमा सिटीजनशिप अवार्ड जीतने के लिए दयालु दिखने की कोशिश कर रही है। हम देखते हैं कि रात के समय वो शीशे के सामने मुस्कुराने की प्रैक्टिस कर रही थी। अगले दिन अवार्ड दिया जाना था। डेविड ने उसे तैयार किया और गाड़ी में बैठाकर स्कूल ले आया। सभी बच्चे और उनके माता पिता दर्शकों में बैठे थे। उनकी टीचर ने घोषणा की कि माइलो नाम के एक बच्चे ने यह अवार्ड जीत लिया था। एमा बहुत निराश हो गई। जब डेविड ने उससे माइलो के जीतने के बारे में बात की तो एमा ने कहा कि उस अवार्ड की असल हकदार वो है और माइलो का इस पर कोई हक नहीं। लेकिन जब डेविड ने उसकी तरफ नाराजगी से देखा तो उसने माफी मांगी। कुछ देर बाद सबसे नजर चुराकर एमा माइलो को पास की एक चट्टान दिखाने ले गई। जब माइलो ने उसे वापस चलने के लिए कहा तो एमा उसकी तरफ बढ़ी और अचानक स्क्रीन काली हो गई। बाद में जब माइलो के माता पिता ने उससे पूछा कि क्या उसने माइलो को देखा है, वो झूठ कह देती है कि वो तो माइलो से काफी देर से नहीं मिली। तभी अचानक 2 लड़कियां मदद के लिए चिल्लाती हुई वहां आई। सब लोग भागकर वहां गए और देखा कि माइलो चट्टान से नीचे गिरकर नदी में डूब गया था। उसके पिता ने उसे बाहर निकाला और बचाने की कोशिश की, लेकिन वो तो कब का मर चुका था। अगले दिन नाश्ते के समय डेविड ने एमा से पूछा कि वो कैसा महसूस कर रही है, लेकिन वो इस बात को पूरी तरह अनदेखा कर देती है कि कल उसके एक दोस्त की मौत हुई थी। इस दौरान उसकी नई बेबी सिटर क्लोई उनके घर पहुंची। एमा ने क्लोई को उसके पिता के कमरे से उनकी कुछ दवाइयां चुराते हुए देख लिया। बाद में जब वो दोनों फिल्म देख रहे थे तो एमा ने उससे दवाइयों के बारे में पूछा। उसने वादा किया कि वो डेविड को कुछ नहीं बताएगी अगर क्लोई उसका कहा माने, और क्लोई को आइसक्रीम लाने के लिए कहा। क्लोई एमा को बिच कहकर बुलाती है, लेकिन फिर भी वैसा ही करती है जैसा उसने कहा था। अगले दिन माइलो को श्रद्धांजलि दी जानी थी। समारोह के बाद सब रो रहे थे, सिर्फ एमा को छोड़कर। डेविड ने माइलो के माता पिता से बात की और उसे पता चला कि उसका मेडल भी खो गया था। उन्होंने अंदाजा लगाया कि वो नदी में ही डूब गया होगा। अचानक एमा ने भी रोना शुरू कर दिया। ऐसा लगता है कि जैसे वो माइलो के माता पिता के सामने दुखी होने का नाटक कर रही थी। जब वो घर वापस लौटे तो डेविड एमा का व्यवहार देखकर थोड़ा परेशान हो गया। जब वो घर पर एमा के कपड़े तय कर रहा था तो हम देखते हैं कि माइलो का मेडल असल में उसी के बिस्तर के नीचे छिपा था। डेविड अवार्ड वाले दिन की तस्वीरें देखता है। उसने कई तस्वीरों में एमा को माइलो की तरफ घूरते हुए पाया। उसे शक था कि माइलो की मौत के साथ एमा का कुछ ना कुछ लेना देना जरूर है। बाद में उस दिन एमा की टीचर मिसेस एलिस और एक पुलिस अफसर माइलो की मौत के बारे में डेविड से बात करने आते हैं। मिसेस एलिस के अनुसार किसी ने एमा को माइलो की मौत से पहले चट्टान पर उसके साथ देखा था। एमा दरवाजे के पीछे से उनकी सारी बातचीत सुन रही थी। उसने एक गुलदस्ते पर गिरने का नाटक करके जानबूझकर खुद को चोट पहुंचाई ताकि वो उन सब का ध्यान भटका दे और बात यहीं बंद हो जाए। एमा को लगी चोट को देखकर मिसेस एलिस और पुलिस अफसर वहां से चले जाते हैं। एमा की चोट पर दवाई लगाते वक्त डेविड उससे पूछता है कि क्या वो चट्टान पर माइलो के साथ थी। नहीं तो, एमा ने जवाब दिया। डेविड कहता है लेकिन मिसेस एलिस का तो मानना है कि वो वहां पर थी। ये सुनकर एमा गुस्से से भर गई और चिल्लाकर बोली कि मिसेस एलिस तो उससे नफरत करती। अगले दिन क्लोई उनके छोटे घर में गई जहां डेविड काम कर रहा था। उसने पूछा कि क्या वो वहां सिगरेट पी सकती है, लेकिन डेविड ने मना कर दिया क्योंकि उस जगह काफी सारी आग पकड़ने वाली चीजें थी। उसके बाद क्लोई एमा को सैर सपाटे के लिए घर के बाहर ले आई।
रास्ते में वो दोनों माइलो के घर के बाहर मिसेस एलिस की गाड़ी को देखते हैं। वो माइलो की माँ से बात कर रही थी। क्लोई कहती है कि वो लोग एम्मा के खिलाफ एक केस तैयार कर रहे हैं। वो जानती है कि माइलो की मौत में एम्मा का कुछ तो हाथ है, लेकिन एम्मा ऐसा नाटक करती है कि वो नहीं जानती कि क्लोई किस बारे में बात कर रही है। घर वापस आकर भी उन्होंने अपनी बातचीत जारी रखी। क्लोई कहती है कि अगर उन्हें पता चल गया कि माइलो के साथ क्या हुआ था तो वो एम्मा को एक बिजली वाली कुर्सी से बांधकर करंट चालू कर देंगे। इससे एम्मा थोड़ा डर जाती है, लेकिन फिर भी वो स्वीकार नहीं करती कि उसने कुछ किया था। बाद में उस दिन क्लोई एम्मा को घर में ढूंढ रही थी जब हम देखते हैं कि घर के बाहर लगा मधुमक्खियों का छत्ता अब वहां नहीं था। दूसरी तरफ मिसेस एलिस माइलो के घर से निकलकर गाड़ी में कहीं जा रही थी। तभी एक मक्खी ने उनका ध्यान भटका दिया और दुर्घटना होते होते बची। वो फिर भी आगे बढ़ती रहती हैं और तभी कैमरा उसकी पीछे वाली सीट पर जाता है जहां हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा मधुमक्खियों का छत्ता वहां रखा है। एम्मा ने वो छत्ता गाड़ी में रखकर अपनी टीचर को मारने की कोशिश की थी। वहीं घर पे क्लोई को एम्मा के बिस्तर के नीचे से मेडल मिल गया। उसने वो मेडल डेविड के कमरे में एक लैंप से टांग दिया ताकि एम्मा पकड़ी जा सके। डेविड अपने बाथरूम में था जब एम्मा उसके कमरे में आई और वहां टंगा वो मेडल देख लिया। उसने जल्दी से मेडल लैंप से उतारकर अपने पीछे छुपा लिया, लेकिन तब तक डेविड उसे देख चुका था। वो एम्मा को उसके कमरे में ले जाकर पूछताछ शुरू कर देता है, लेकिन वो फिर झूठ बोलकर एक कहानी बना देती है कि खेलते समय माइलो ने खुद उसे वो मेडल दिया था। ये सब बातें अपने दिमाग से हटाने के लिए डेविड गाड़ी लेकर बाहर चला जाता है। उसे रास्ते में सड़क किनारे एक गाड़ी दिखाई देती है जिसका बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था। उसने एंजेला को फोन करके एम्मा के लिए एक डॉक्टर ढूंढने के लिए कहा। डेविड को एम्मा और माइलो के बुरे सपने आने लगते हैं। अगले दिन एम्मा क्लोई से उस मेडल को डेविड के कमरे में रखने के बारे में पूछती है। तभी डेविड नीचे आकर एम्मा को साथ चलने के लिए कहता है। वो उसे माइलो के घर ले गया ताकि उसका मेडल उसकी माँ को लौटा सके। माइलो की माँ कुछ समझ नहीं पाती, लेकिन मेडल लौटाने के लिए उनका शुक्रिया अदा करती है। फिर वो उन्हें बताती है कि मिसेस एलिस की मौत हो चुकी है। मधुमक्खियों की वजह से उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था। डेविड हैरान रह गया और एम्मा ये कहकर रोने लगी कि मिसेस एलिस उसकी सबसे पसंदीदा टीचर थी। हालांकि घर वापस लौटते वक्त एम्मा का सारा दुख मानो कहीं गायब हो गया और वो क्लोई के साथ कुकीज बेक करने चली गई। डेविड उसके व्यवहार से काफी परेशान हो गया। बाद में जब वो घर पर काम कर रहा था तो उसने देखा कि मधुमक्खियों का छत्ता अब वहां नहीं था। उसे मिसेस एलिस की मौत के लिए अपनी बेटी पर शक हुआ। अगले दिन एम्मा की डॉक्टर मार्च के साथ पहली मुलाकात थी। उन दोनों की काफी लंबी बातचीत हुई। वहां से जाते हुए डॉक्टर मार्च ने डेविड से कहा कि उसकी बेटी किसी भी और बच्चे की तरह बिल्कुल सामान्य थी। एम्मा डॉक्टर तक को बेवकूफ बनाने में कामयाब रही। जब वो दोनों वापस घर लौटे तो डेविड ने देखा क्लोई आराम से धूप का लुत्फ उठा रही थी। वो एम्मा से बातों बातों में कहती है कि डेविड उसकी तरफ आकर्षित होकर देख रहा था। क्लोई यहाँ तक कह देती है कि हो सकता है किसी दिन वो उसकी सौतेली माँ बन जाए। ये सुनकर एम्मा को बहुत गुस्सा आया और वो उसे अपने पिता से दूर रहने को कहती है। उस रात एम्मा ने डेविड से पूछा कि क्या वो क्लोई को पसंद करने लगा है। डेविड कुछ समझ नहीं पाता। उसने डेविड से ये भी कहा कि क्लोई उसकी सौतेली माँ बनना चाहती है, लेकिन डेविड पहले ही बाहर जाने के लिए लेट हो रहा था तो वो एम्मा को बिना कुछ ज्यादा समझाए वहां से चला गया। कुछ देर बाद क्लोई को टीवी देखते हुए कुछ शोर सुनाई दिया। वो एम्मा को ढूंढने लगी, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिली। उसने खिड़की से बाहर उनके छोटे घर में एक परछाई देखी। वो बाहर एम्मा को ढूंढने निकल पड़ी। जब वो उस छोटे घर में घुसी तो अचानक से दरवाजा बंद हो गया। उसने दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन वो बाहर से बंद था और तभी वहां आग लग गई। क्लोई ने देखा कि एम्मा खिड़की से उसे देख रही थी। वो उसे चोट पहुंचाने की कोशिश करती है, लेकिन आग ने उसे अपनी चपेट में ले लिया और वो वहीं राख हो गई। जैसे ही डेविड घर पहुंचा, पुलिस वालों ने उसे बताया कि क्लोई मर चुकी है। एम्मा को भी वहां से एक पुलिस ऑफिसर के घर ले जाया गया था। डेविड उसके पास पहुंचा और उसे गले से लगा लिया। उस रात वो एम्मा के कमरे में गया। वो उसके सामने बैठा और प्यार से उससे पूछा कि क्या उसने माइलो को चोट पहुंचाई थी। वो उसे विश्वास दिलाता है कि उसकी मदद करने के लिए जो बन पड़ेगा वो करेगा, लेकिन इसके लिए एम्मा को सब कुछ सच बताना होगा। एम्मा आखिरकार मान लेती है कि उसी ने माइलो को चट्टान से धक्का दिया था। वो बहाना बनाती है कि उसका मेडल लेने के लिए माइलो एम्मा की शिकायत करने वाला था। फिर बड़े ही आराम से कह देती है कि वो ऐसा दोबारा नहीं करेगी। डेविड अंदर तक हिल गया। फिर वो एम्मा से उसकी पिछली दाई मिस लेविया के बारे में पूछता है। वो बताती है कि उसी ने मिसेस लेविया को सीढ़ियों से धक्का दिया था क्योंकि वो उसका हाथ पकड़ रही थी। वो कहती है कि मिसेस लेविया को ध्यान रखना चाहिए था, उन्होंने बहुत जोर से मेरा हाथ पकड़ा। जैसे जैसे एम्मा बोलती गई उसका गुस्सा बढ़ता गया। वो डेविड को बताती है कि उसकी टीचर मिसेस एलिस और क्लोई को भी उसी ने मारा था। वो चिल्लाने लगी कि क्लोई उसकी सौतेली माँ बनने की कोशिश कर रही थी। डेविड को यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी छोटी सी बेटी इतने भयानक अपराध कर सकती है।
अगली सुबह एक पुलिस ऑफिसर ने डेविड को फोन करके बताया कि वो एमा से मिलना चाहते हैं, लेकिन डेविड बहाना बना देता है कि अभी वो बीमार है। वो क्लोई के साथ कुछ दिनों के लिए अपने एक दूसरे घर में चला गया। वहां पर उनके सिक्योरिटी गार्ड ने उनका स्वागत किया। शाम के समय पुलिस अफसर ने डेविड को फोन करके बताया कि वो आग जानबूझकर लगाई गई थी, लेकिन अभी वो ये नहीं जानते कि ये किया किसने। उसकी बेटी पकड़ी जाने वाली थी। ये सोचकर वो काफी परेशान हो गया। अगले दिन जब डेविड सो रहा था तो एमा उसके कमरे में आई और अपने पिता के माथे को चूमा। वो सभी खिड़कियां बंद करके गैस ऑन कर देती है ताकि अपने पिता को मार सके। वो बाहर जाकर झील के किनारे बैठी रही। गैस की तीखी सुगंध से डेविड की नींद खुली। उसने जल्दी से सभी खिड़कियां खोली और गैस को बंद कर दिया। उसने एमा को झील किनारे बैठा हुआ देखा और समझ गया कि उसी ने डेविड को मारने की कोशिश की थी। वो उसके पास पहुंचा और उससे पूछा कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। एमा जवाब देती है कि अगर डेविड को कुछ हो गया तो वो अपनी मौसी एंजेला के साथ रह सकेगी, जो असल में उसे पसंद करती है। डेविड ने उसका हाथ पकड़ा और उसे शांत करते हुए आराम से घर ले आया। हम देखते हैं कि डेविड ने कुछ दवाइयों को पीसा और कुछ देर बाद एमा के लिए एक कप हॉट चॉकलेट ले आया। वो दोनों साथ में हॉट चॉकलेट पीते हैं, जिसके बाद डेविड उसे बिस्तर में सुला देता है। पता चलता है कि डेविड ने एमा को बहुत सारी नींद की गोलियां उसके हॉट चॉकलेट में मिलाकर पिला दी थी। उस रात जब वो सो रहा था तो एमा उसके कमरे में दाखिल हुई। उसके हाथ में एक बंदूक थी जिसे उसने डेविड की तरफ तान रखा था। उसने गोली चलाई, लेकिन किसी तरह निशाना चूक गया। गोली चलने की आवाज से डेविड की नींद खुली। वो एमा से पूछता है कि वो जिंदा कैसे है। उसने जवाब दिया कि उसने पहले ही दोनों कप्स को आपस में बदल दिया था। ये देखकर कि एमा उसका कत्ल करने वाली थी, डेविड उसके हाथ से बंदूक छीनने के लिए झपटा। एमा ने जल्दी से उसका फोन लेकर पुलिस को कॉल कर दिया और बाथरूम में जाकर छुप गई। डेविड उसे मारने की मंशा से उसकी ओर बढ़ा। एमा ने पुलिस वाले को बताया कि उसके पिता उसे मारने की कोशिश कर रहे हैं। डेविड ने बाथरूम का दरवाजा तोड़ दिया और एमा की तरफ बंदूक तान दी। गोली चलने की आवाज सुनकर घर का चौकीदार भी वहां आ गया और इससे पहले कि डेविड एमा को गोली मारता, सिक्योरिटी गार्ड ने बच्ची को बचाने के लिए डेविड को गोली मार दी। डेविड की मौके पर ही मौत हो गई। अगली सुबह उसकी मौसी एंजेला भी वहां पहुंच गई। वो एमा से कहती है कि शायद उसके पिता मानसिक तौर पर बीमार थे। ये सोचकर कि इस छोटी सी बच्ची पर कितना कुछ बीता है, उसकी मौसी उसे गले लगा लेती है। अचानक एमा के चेहरे के हाव भाव बदले और एक वहशी मुस्कान उसके चेहरे पर आ गई। नीचे कमेंट्स में अपने हिसाब से कहानी का फेवरेट पार्ट जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई तो लाइक कर देना और ऐसी ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब।